अस्सलाम वालेकुम। कराची प्रॉपर्टी किंग की जानिब से आज फिर हम एक नए और एक ज़बरदस्त टॉपिक खुद को लैंड ग्रैबर से, 2 नंबर डॉक्यूमेंटेशन से, 2 नंबर सोसाइटी से अपनी इन्वेस्टमेंट को और ख़ुद को कैसे बचाया जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन और कहाँ कहाँ से वो डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवानी चाहिए। इस टॉपिक पे आज हम जो है वो वीडियोस लेके आए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम एक नई सोसाइटी या एक सोसाइटी के अंदर घर ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं, तो उन प्लॉट और उस घर के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन किस जगह से और किस तरीके से करवाएंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां से हमें लाजमी लाजमी तौर पर वेरिफिकेशन करवानी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग तीन डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आपने वेरिफिकेशन करवानी है सब लाजमी तौर पे। सबसे पहला डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिसे हम मुख्तियारकार ऑफिस कहते हैं। सेकंड रजिस्ट्रार ऑफिस, जहाँ पे आप जाके सेल डीड ट्रांसफ़र अपने नाम पे सेल डीड करवाते हैं, पावर करवाते हैं, गिफ्ट डीड या जो भी डॉक्यूमेंट जो आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं, वो चाहे वो सेल डीड की मद में हो, गिफ्ट डीड की मद में हो, पावर हो, जनरल पावर हो, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, वॉट एवर जो भी इसका टाइटल हो। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके जो आप ट्रांसफ़र करवाते हैं, एक सेकंड रजिस्ट्रार ऑफिस है। और थर्ड केडीए डिपार्टमेंट, जो मैप अप्रूव करता है, सोसाइटी के लेआउट को अप्रूव करता है कि ये सोसाइटी इस जगह पे मौजूद है या नहीं है, इसका वजूद इस जगह पे है या नहीं है, और इसके मैप अप्रूव हैं। यूटिलिटीज़ वगैरह की तमाम जिम्मेदारी केडीए, एमडीए, एलडीए और कैंटनमेंट बोर्ड, ये ऊपर ऊपर वाले जो चार इदारे हैं, ये इन चारों में से जिस जगह पे आपका प्लॉट, घर या शॉप या वॉट एवर जो भी आप पीस ऑफ लैंड ख़रीद रहे हैं या हाउस या बेंगलो वगैरह जो भी आप परचेज़ कर रहे हैं, वो आप केडीए, एमडीए और एसबीसी, इनमें से आप जो भी होगा उससे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जो भी आपके टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उस लेंगे। अगर वो लीज़ है तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस से उसकी उनके रजिस्टर्स के अंदर इनकी बुक मार्क हुई होती है कि बुक 1 2 3 4 के अंदर फलां सीरीज़ नंबर के साथ फ्रॉम आरडी नंबर जो भी आपका लगा होगा, वो रजिस्ट्रार ऑफिस जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, वो आपको जिस जिस रजिस्टर के अंदर उस प्लॉट या उस घर की एंट्री होगी, आप उस रजिस्टर के अंदर जाके उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो घर है। और रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो आपको तमाम रजिस्टर्स के अंदर जहाँ जहाँ उनकी एंट्री है पूरी सीरीज़ के हिसाब से, जबकि जब ये रजिस्ट्री होने के लिए लास्ट टाइटल आया था, वो किस बुक मार्क में था, किस बुक में एंट्री थी, फिर बुक नंबर 1 2 3, वो तमाम के तमाम इस जो है वो आपको दिखाएगा। वही डॉक्यूमेंट्स लेके फिर आप मुख्तियारकार ऑफिस जाएंगे, वहाँ मोटेशन होती है, मुख्तियारकार मोटेशन, वो भी लाजमी आपने चेक करनी है। बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो रजिस्ट्री, ये जो लीज़ की या सेल डीड के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती हैं, लेकिन उनका मुख्तियारकार ऑफिस में उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से वो लीज़ डीड जो है वो भी कैंसिल हो जाती है। और हम आम पब्लिक इस चीज़ के ऊपर सोचती है कि यार लीज़ प्लॉट ले लिया तो अब कैसे गिरेगा। अब ऐसे गिरेगा क्योंकि उस ज़मीन का जो बुनियाद है वो सही नहीं है। ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चलता है वो आप सब जानते हैं। इसी वजह से वो लीज़ और सेल डीड्स होती रहती हैं, लेकिन बैकग्राउंड में रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो उस ज़मीन को क्लियर नहीं करता है। तो इसलिए सिर्फ सेल डीड और लीज डीड को देख के आप फाइनल मत करें कि ये चीज़ सही है। उसके लिए उस ज़मीन की म्यूटेशन मिस मुख्तियारकार ऑफिस में उस सोसाइटी का या उस प्रोजेक्ट का, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो घर है, प्लॉट है, कुछ भी है, उसका मुख्तियारकार ऑफिस में रिकॉर्ड जो है वो लाजमी होगा। अब बेसिकली ये दो चीज़ें जो हैं ये लाजमी होनी चाहिए। अगर मुख्तियारकार ऑफिस में उस लैंड का रिकॉर्ड मौजूद है तो इसमें ये है कि आपकी ज़मीन 2 नंबर नहीं है। अब उसके बाद फिर सेकंड थर्ड स्टेप में हम केडीए, अगर केडीए के एरिया के अंदर वो ज़मीन आती है तो केडीए, एमडीए के अंदर आती है तो एमडीए, एलडीए कैंटनमेंट बोर्ड, जिस भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर वो एरिया आता है, उस एरिया के कंसर्न डिपार्टमेंट। एंड लेट्स सपोज अब हम यहाँ पे कैंटनमेंट बोर्ड केडीए की बात करते हैं, तो केडीए डिपार्टमेंट के पास जाके उसका तमाम रिकॉर्ड चेक करवाएंगे। तो अगर वो केडीए डिपार्टमेंट उस रिकॉर्ड को ओके कर देगा, तब उस सेम जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी वेरिफिकेशन होती है, ऐसे ही केडीए डिपार्टमेंट
उसको अपने मास्टर प्लान के अंदर जो कराची का या यहाँ का सिंध का जो मास्टर प्लान है, उस सोसाइटी को वहाँ से मास्टर प्लान से वेरीफाई करवा के फिर आपको एक लेटर बना के देगा कि भाई ये चीज़ हमारी ओके है। तो चूँकि वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, इसलिए मैं मुख्तसरन आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले आपने रजिस्ट्रार, अगर वो ट्रांसफ़र है तो फिर वो बिल्डर ऑफ़िस ही करेगा, लेकिन अगर बिल्डर ऑफ़िस करेगा तो उस बिल्डर ऑफ़िस से आप उससे यही तमाम मुख्तियारकार ऑफ़िस की एनओसी, रजिस्ट्रार की एनओसी और केडीए की जो डिफरेंट एनओसीज़ होती हैं, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफ़ाई करवा के फिर आप अपना फ्लैट या कॉटेज जो भी आप लेना चाहें, या वो आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा के फिर आप लीजिएगा। तो 3 डिपार्टमेंट याद रखिएगा, मुख्तियारकार ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस और कंसर्न डेवलपमेंट अथॉरिटी, चाहे वो केडीए, एमडीए ये जो। तो इन तमाम डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाने के बाद फिर आप डॉक्यूमेंट्स को जो है ना, फिर वो उस जगह पे आप सिक्योर होके इन्वेस्टमेंट जो है ना, या अपना घर, अपने घर का या प्लॉट का परचेज आप तसल्ली से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कराची प्रॉपर्टी किंग। कराची प्रॉपर्टी किंग से जुड़े रहिएगा। इस तरह के तमाम वीडियोस रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप घर परचेज करना चाह रहे हैं, प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं, तो उन तमाम ऑप्शंस आपको कराची प्रॉपर्टी किंग के चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग कराची प्रॉपर्टी किंग।